हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से क्रैश कोर्स का 12th ज्योग्राफी गेस क्वेश्चन के आधार पर हम लाए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और यह ज्योग्राफी का सेट 1 है और ये गेस क्वेश्चंस है। इसको गेस करके हम आपको दिए हैं और आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप लोगों का गारंटी हम लिए हुए हैं कि ऑल सब्जेक्ट का हम आपको 50 मार्क्स में 50 दिलवाएंगे। ये गारंटी लिए हैं और ये हम दिलवा भी चुके हैं। कितने अगले साल भी एक को दिलवा, मतलब कि हम 2 को पढ़ाए थे घर पे, तो एक को आया था, मतलब 49 लाया था, एक 50/50 लाए थे। और हम भी जब पहले एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे हम भी लाए हैं वही 50/50 लाए हैं मार्क्स। तो आपको हम जानते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ से देगा और इस बार कैसा क्वेश्चन देगा वह हमें भली भांति परिपूर्ण रूप से ज्ञात है। तो आप लोगों को हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चूँकि आप लोगों के लिए आप टाइम बहुत कम है। अब इतना ही टाइम में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, वह भी क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देख लीजिए ये गेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न 1 बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है। बोला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार बोल रहा है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है, तो बिहार, पंजाब या आपको राजस्थान या महाराष्ट्र में। तो बिहार बोल रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में भारत के पशु घनत्व है, तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन डी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिए इसमें आपको ज्योग्राफी 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो 35 में से आपको वहाँ ऑप्शन में रहेगा 42। तो 42 क्वेश्चंस रहेगा, तो 42 में से आपको 35 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो चलते हैं, बताते हैं प्रश्न दूसरा पे। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी को हुआ था। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी को हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न बोला सुंदर वन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदर वन कोलकाता में है, जो मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदर वन किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल है। और ये पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना हम क्वेश्चन बताएं ना सब गेस क्वेश्चन के आधार पर बताएं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न बता गए हम। 4 नंबर प्रश्न बोला आपको उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। हम पहले ऑब्जेक्टिव का पूरा थोड़ा ऑब्जेक्टिव का विस्तार पूर्वक भी समझा देते थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लंबा वीडियो हो जाता है। और हाँ, आप लोगों से कंप्लेन है कि आप लोग वीडियो को अभी सही रूप से देख नहीं रहे हैं। हम आपको बोले हुए हैं कि जो देख रहे हैं उसको कॉपी भी नोट कीजिए, क्योंकि बाद में आपको काम आएगा रिवीजन करने के लिए। तो कॉपी में नोट कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन, कोई गेस पेपर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको हमारे चैनल के द्वारा ही हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, आप पूर्ण विश्वास रखिए। ठीक है, और हम आपको जो बोल रहे हैं वही कीजिए। ठीक है ना। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा ये आपको बारामूला को तिरुनेवली, नहीं ये नहीं होगा, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण में हमारा पड़ा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक मतलब कि सी होगा। ये एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है। एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया वही हम आपको दे रहे हैं। और
विशेषकर 2020 एग्जाम में आपको जो जो पूछा जाएगा वही है। हम आप इसमें भी आपको लगभग 5 सेट करवाएंगे, 5 सेट के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे ऑनलाइन। आपको एग्ज़ाम में शामिल होना है, जो जो आप जुड़े हुए सभी को इसमें एग्ज़ाम में रहना है। वह हम देखेंगे कौन कितना मार्क्स चलाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अभी से तैयारी कीजिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी में से पूछेंगे, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? तो ये चीनी तिब्बती परिवार की संख्या कम है, जनसंख्या। 6 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या आपको निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून अर्थात उपर्युक्त सभी होगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो कम उत्पादकता, विखंडित जोत मतलब कि सही से नहीं जोतना, अनियमित मानसून मतलब ये अभी ठंडी का सीज़न है तो अभी मतलब कि अधिक बारिश होने लगेगा, या मतलब एकाएक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगा, तो मतलब कि अनियमित मानसून के कारण, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो नियमित उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून अर्थात उपर्युक्त सभी होगा। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास, कॉफ़ी, मेस्टा, जूट। तो ये चारों में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफ़ी एक रेशेदार फसल नहीं है। आप माइंड से भी सुन सकते हो, वहाँ आपको माइंड एक्टिव रखना है, कंसंट्रेट करके रखना माइंड को। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुएं हैं? किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुएं हैं? तो ये भारत के पास सबसे अधिक पशुएं हैं सभी देश में, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन बी होगा। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रैखिक प्रारूप की बस्ती, रैखिक मतलब सीधा, तो ये पहाड़ों पर पाया जाता है या नदियों के किनारे या झीलों के किनारे या पर्वतीय पहाड़ है, मतलब पर्वतीय ढाल पे। तो पहाड़ पे चूँकि सीढ़ी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी की तरह नदी के किनारे, ये नदी सीधा लाइन मतलब नदी सीधा बढ़ती है, ठीक है। तो ये नदियों के किनारे, तो रैखिक प्रारूप की बस्ती नदियों के किनारे पाई जाती है। झीलों के किनारे मतलब गोल रहता है, तो मतलब आवृत की तरह रहता है, वृत्ताकार रहता है। पर्वतीय ये अलग होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है रैखिक प्रारूप की बस्ती पाई जाती है तो नदियों के किनारे, ठीक। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है? किस खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है? तो ये पीठ है, उसको भूरा कोयला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न बोला, चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? एक पूछा गया था, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क मोहाली में स्थित है, मोहाली, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न बोला, भूगोल शब्द का जनक कौन है? तो सभी को पता है भूगोल शब्द का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। अब भूगोल शब्द बोला, भूगोल शब्द का, भूगोल का नहीं, भूगोल शब्द का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज, ठीक। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.01 करोड़, 121.01 करोड़, ठीक। 2011 के अनुसार भारत की जनगणना थी, मतलब जनसंख्या थी। 14 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में कौन सा एक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक क्रियाकलाप है? तो ये एक क्रियाकलाप है, तो व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा, तृतीय क्रियाकलाप आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय क्रिया, यहाँ पर एक की जगह तृतीयक होगा, ठीक, तृतीयक। निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार, ठीक। 15 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक राज्य है? तो 15 का आपको, हाँ, उत्तर प्रदेश। ये भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है जो चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश
सटा हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि आप लोग यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि हम 2020 एग्ज़ाम के लिए हम अपने चैनल के थ्रू क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी का तैयारी, सभी और सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अब अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, मेन स्टडी पर ध्यान देना है, कहीं भी भटकना नहीं। अभी के समय में बहुत से ऐसे चैनल वाले आएगा कि ये करवा रहे हैं, डिस्ट करवाएंगे, डैट करवा रहे हैं, लेकिन कहीं भटकना नहीं। एक जगह आप कहीं भी जाइए, एक जगह रह जाइए और वहीं तैयारी कीजिए। क्योंकि आप लास्ट समय आप भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको जो करना चाहिए था वह पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये बोल रहे हैं। 17वां प्रश्न बोला, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक? तो ये केरल, मतलब कि वहाँ 95% साक्षरता दर अधिक है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। 18वां प्रश्न बोल रहा है, आप लोगों से एक और बात बोलने वाले थे। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बोले हैं, टाइम सर आप किस टाइम में वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपसे पूछे थे, लेकिन आप हमें नहीं बताएं। तो हम ये मॉर्निंग आपको 7 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा और शाम में 3 बजे के बाद वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो 3 बजे के बाद आपको 3 बजे के बाद मतलब 6 बजे से पहले मिल जाएगा शाम में, ठीक है। तो एक सुबह एक शाम में हम रखे हुए, दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, दोनों टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। 18वां प्रश्न बोल रहा है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बोकारो इस्पात केंद्र, तो ये झारखंड में बोकारो है, ठीक है। तो बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में अवस्थित है। 19वां प्रश्न बोला, अम्लीय वर्षा का कारण क्या था? अम्लीय वर्षा का वायु प्रदूषण कारण है, अम्लीय वायु प्रदूषण कारण अम्लीय वर्षा होता है। 20वां प्रश्न बोला है, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची झारखंड राज्य की राजधानी। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की। एग्जाम में बहुत सिंपल से क्वेश्चन, देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। रीटर का संबंध किससे है? तो रीटर का संबंध नियतिवाद से है। रीटर का संबंध किससे है? तो रीटर का संबंध नियतिवाद से है। 22वां प्रश्न बोला, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? बोला प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, ये बोल रहा है। कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? तो विनिर्माण। तो विनिर्माण मतलब निर्माण करना, ये नहीं है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया मतलब खनन, कृषि, मत्स्य, मतलब हाथ से जो काम करना, खनन, कृषि करना या मत्स्य मतलब हाथ से काम करने वाला, ये प्राथमिक क्रियाकलाप आता है, ठीक है। विनिर्माण करना ये आपको विनिर्माण तृतीय क्रियाकलाप में आता है। 23वां प्रश्न बोला है, बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो ये सार्वजनिक मतलब कि सरकारी है, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र निजी नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, मिश्रित नहीं है, मिला हुआ नहीं है, मतलब ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक जनिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी होगा। 24वां प्रश्न बोला, भारत के पास विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें हैं? भारत के पास विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें पूछा गया। इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पास विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें हैं? तो 20% भारत के पास भेड़ें हैं विश्व में, ठीक। 25वां प्रश्न बोला, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 16% लोग भारत के कुल जनसंख्या, मतलब भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में 16% लोग बसते हैं। और हाँ, यदि आपको ये PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप का लिंक है, उसके द्वारा जुड़ जाइए। और सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक। आप मतलब वहाँ से सब कुछ देख लीजिए। 26वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो नर्मदा बेसिन या गोदावरी या माही बेसिन या तापी बेसिन। तो चारों में से कौन है निम्नलिखित में सबसे छोटी बेसिन कौन है? तो सबसे छोटी बेसिन आपको माही बेसिन है, सबसे छोटी बेसिन, ठीक। 27वां प्रश्न बोला, हरित क्रांति संबंधित है? तो आपको पता है खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। 28वां प्रश्न बोला, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावतभाटा परमाणु संयंत्र, तो ये राजस्थान में है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। रावतभाटा हम तो कहते हैं सभी साल, मतलब कि 2017 में पूछा गया था, 18 में नहीं पूछा गया था, उससे पहले 17 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। 29वां प्रश्न बोला है, पर्वतों पर किस प्रकार के अधिवास पाया जाता है? तो ये
सीढ़ीनुमा पर्वत, हम डायरेक्ट त्रिभुजाकार तो नहीं है, त्रिभुजाकार है लेकिन किस प्रकार के अधिवास पाया जाता है, तो ये सीढ़ीनुमा। ठीक, 30वां प्रश्न बोल रहा है वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास विकसित होता है। वृत्ताकार प्रारूप, तो वृत्ताकार बोले ये तो कहाँ होता है आपको बताए हुए पहले, तो झील के चारों ओर वृत्ताकार प्रारूप के अधिवास विकसित, मतलब झील के चारों ओर में झील है, मतलब ये झील है और ये चारों ओर आदमी सब रहता है। ठीक है, तो चारों ओर आदमी सब रहता है। 31वां प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो नहर के द्वारा उत्तर भारत में सिंचाई किया जाता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो नहर के द्वारा। 32 का बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बागाती फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन बागाती फसल नहीं है, तो बागाती, ये मक्का बागाती फसल नहीं है, रबर है, चाय है, कॉफ़ी है, लेकिन मक्का बागाती फसल नहीं है। 33वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जितने भी है ना, ये सब परंपरागत मतलब गैस है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इसी के द्वारा ऊर्जा मिलता है, कोयला के द्वारा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, मतलब कि सब भी होगा। 34वां प्रश्न बोल रहा है आपको निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीरा कुंड परियोजना अवस्थित है। ये आप 9 से पढ़ते ही आ रहे हैं हीरा कुंड परियोजना के बारे में, तो कहाँ अवस्थित है आप लोगों को भली भांति आपको पता होगा, तो ये ओडिशा में अवस्थित है। हीरा कुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, ठीक, पहला सेट का गेस क्वेश्चन का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ। और हाँ, आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए एक वीडियो बनाने में हमें 5 से 6 घंटा लग जाता है, प्लस ही लग जाता है, लेकिन आप लोग हमारे लिए 2 सेकेंड नहीं निकाल सकते। 2 सेकेंड निकाल कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कम से कम दूसरे को भी शेयर कीजिए, उनको दूसरी बात उनको फ़ायदा हो जाएगा, पहली बात यह है कि हमें भी उनसे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना आपके लिए कर रहे हैं, वह भी फ्री, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपसे एक टाइम ले रहे हैं, तो वह भी टाइम ले रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स मतलब एग्ज़ाम में दिलवाएंगे। ठीक है, तो यही आपको 2 सेकेंड लेकर आपको अपने दोस्तों के पास या कहीं भी शेयर कीजिए, ताकि उससे हमें भी फ़ायदा मिले। और हाँ, होमवर्क है, ये होमवर्क आपको ये हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि निम्न में कौन सत्य कथन है। तो निम्न में कौन सत्य कथन है, निम्नलिखित में कौन सत्य कथन है। तो सत्य कथन है मतलब बिग इंच पाइपलाइन द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है, या बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पानी का परिवहन किया जाता है, या बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, या एल्यूमिनियम उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। तो इसमें से आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ये हम क्वेश्चन इसमें मतलब कि मॉडल सेट में बताए गए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसी में से पूछा गया। तो आपको मतलब कि पता करना है, आपको कोई भी इंटरनेट या कहीं से सहारा नहीं लेना है, आपको देखते हैं कैसे आप जवाब देते हैं कमेंट के माध्यम से। और एक बात और आपको कहेंगे, यदि सभी तरह का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। वह लिंक आपको PDF पहले व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ले लीजिए, और वहाँ पर आप कोई भी आइकन पर मतलब धीरज स्टडी ट्यूब पर कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये इसके द्वारा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा PDF। पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मतलब ग्रुप पर आ जाइए। ठीक है, तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।